मुल्क भर में इंटरनेट कछुए की चाल चलने लगा। मैसेज भेजकर सेंड होने के लिए शहरी दुआओं का सहारा लेने पर मजबूर। वॉइस मैसेज या तस्वीर और वीडियो भेजना तो महज ख्वाब बन गया। 5G के जमाने में पाकिस्तानी सार्फिन 4G से भी महरूम। मुल्क की डिजिटल मईशत बुरी तरह मुतासर। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। ऑनलाइन सार्फिन को मखसूस वक्त के अंदर ऑर्डर मुकम्मल करना चैलेंज बन गया। ताजरों और कारोबारी अफराद के लिए सौदे तय करना भी मुश्किल हो गया। ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तलबा बुरी तरह मुतासिर। सर्विस डिलीवरी की जॉब्स का भी बुरा हाल। इंटरनेट सर्विस पर वाइडर्स सेक्शन में बढ़ती हुई निगरानी को इंटरनेट की स्पीड में कमी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, सूरत हाल बरकरार रही तो कारोबारी इदारे अपने ऑपरेशंस दूसरे ममालिक में मुंतकिल कर लेंगे। जराये के मुताबिक इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनीज पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज में मामूल पर आ जाएंगी। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट फायरवॉल से मईशत को $30 करोड़ का नुकसान हो सकता है। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमले के मुतरादिफ। सेनेट कायमा कमेटी IT की इंटरनेट सर्विस सुस्त होने पर नुकसानात की रिपोर्ट तलब। 2 हफ्तों में इंटरनेट और सोशल मीडिया का मसला हल करने की हिदायत। सेनेटर हुमायूं मेहंदन ने कहा, इंटरनेट और सोशल मीडिया ऐप सुस्त होने से बिजनेस मुतासिर हो रहा है। आपने लोगों का रोजगार तबाह कर दिया। पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनान ने कहा, इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग अपलोडिंग नहीं हो रही। बहुत से ई-कॉमर्स के फॉर्म छोड़कर जा रहे हैं। पीटीए हुकाम ने बताया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस की कोई शिकायत नहीं। सेक्रेटरी IT आयशा हुमैरा ने इंटरनेट सर्विस सुस्त होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर पर डालते हुए कहा, ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आए, ये नेटवर्क पर मसला है, वाईफाई पर नहीं। फायरवॉल वाले सवाल पर सेक्रेटरी IT ने कहा, जो मामला आज के एजेंडे में नहीं उस पर जवाब नहीं दे सकते। इंटरनेट के सुस्त होने की शिकायत आई हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा की तस्दीक। कहा, इंटरनेट कभी भी सुस्त नहीं होना चाहिए। डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल गवर्नमेंट का इन्हिसार इंटरनेट की अच्छी स्पीड पर है। पीटीए से गुज़श्ता 2 हफ्तों का डेटा तलब किया है। IT डेटा ट्रैफिक देखकर इंटरनेट स्पीड का मालूम हो सकेगा। फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 रिटायर फौजी अफसरान को भी तहवील में ले लिया गया। जराये के मुताबिक अफसरान में ब्रिगेडियर रिटायर गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर नईम और कर्नल रिटायर आसिम शामिल। तहवील में लिए गए दोनों ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक पंजाब के जिला चकवाल से है। दोनों फैज हमीद के साथ राब्ते में थे। एक सियासी जमात के लिए पैगाम रसानी का काम करते थे। तीनों साबिक अफसरान सियासी मफादात की इमा और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। साबिक फौजी अफसरान और उनके साथियों से तहकीकात जारी। फौजी तहवील में लिए गए ब्रिगेडियर रिटायर गफ्फार DGC जनरल फैज हमीद के डेप्टी डायरेक्टर प्लान्स ISI रह चुके। ब्रिगेडियर रिटायर नईम भी जनरल फैज हमीद दौर में ISI के सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद थे। कर्नल रिटायर आसिम फैज हमीद के दौर में उनके अंडर कमांड रह चुके। तीनों अफसरान से तफ्तीश जारी। शवाहिद की रोशनी में कार्रवाई का दायराकार वसी किया जाएगा। फौजी तहवील में लिए जाने वाले अफसरान का जनरल रिटायर फैज हमीद के साथ करीबी राब्ता था, जो रिटायरमेंट के बाद भी कायम रहा। दौरान सर्विस भी उनके गहरे राब्ते थे। फैज हमीद हमारा असासा था जिसे जाया कर दिया गया। बानी PTI के डेला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही, ये इनका अंदरूनी मामला है, मुझे कोई सरोकार नहीं। फैज हमीद का एहतसाब अच्छी बात, फर्द वाहिद का नहीं, सब का एहतसाब करें। मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहा करते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज को हटाया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तलब कलामी भी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करने के बाद मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस सीटों के फैसले पर अमल न करके ये आइन की तीसरी मर्तबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें न देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को तैयार कर रहा हूं। एक तरफ बानी PTI कहते हैं जनरल फैज हमीद से 3 साल मिले ही नहीं, दूसरी जानिब कहते हैं जनरल फैज को रखना चाहता था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू।
कहा बानी पीटीआई के दौर में जनरल फैज को रखने पर ही इख्तलाफात पैदा हुए। बानी पीटीआई उस वक्त धोखेबाजों वाले काम कर रहे थे। तहवील में लिए गए 3 अफसरान बारे वजीर आजम को आगाह किया गया होगा। ख्वाजा आसिफ का मुकम्मल इंटरव्यू रात 10 बजे नशर किया जाएगा। जनरल बाजवा ने वाजे कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इन बातों पर भी रोशनी डालते। जब जनरल बाजवा ने अमेरिका में एक तकरीब में वाजे कहा एक्सटेंशन नहीं ले रहा। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास ऑप्शंस मौजूद थे। जनरल बाजवा आर्मी चीफ की तैनाती के लिए सीनियरिटी को हर हाल में मद्देनजर रखे हुए थे। मेरिट पर 5 लोगों के नाम की लिस्ट आई। इंतहाई सीनियर को तैनात किया गया। ख्वाजा आसिफ की रिक्रूट करने वाली बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी हुकूमत करती है। जनरल बाजवा को तौसी देने के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और सब ने वोट किया। इस सियासी माहौल की इंतहा 9 मई पर जाकर खत्म हुई। फैज हमीद के मुआहदे पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। ये इदारे का अंदरूनी मामला है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं स्पीकर पंजाब असेंबली मुल्क मलिक अहमद खान मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। इनके हवाले से ज्यादा बात नहीं करना चाहता। इनके मशवरे से बात करूंगा। कोई नया तनाजा खड़ा नहीं करना चाहता। मुशावरती इजलास में फैज हमीद की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। शरपसंद अनासिर अवाम और मुसल्लह फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम की गैर मुतजलजल हिमायत से ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का साबिक फौजियों के एजाज में दिए गए इस्तकबालियत से खिताब। कहा चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और बाहमी ताउन इंतहाई अहम। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करे। आर्मी चीफ का साबिक फौजियों पर चैलेंजेस से नबरदस्मा होने के लिए मुतहद रहने पर जोर। साबिक जर्नैलों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद का इज़हार। अंदरूनी और बैरूनी सलामती के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिमायत की यकीन दहानी। महंगे बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। नवाज शरीफ का नून लीग के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पीटीआई की लाई तबाही, महंगाई और महंगे बिल लाई, लेकिन हमसे अवाम रिलीफ की तवक्को करते हैं। यह हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुश्किल तरीन हालात में भी अवाम को रिलीफ कैसे देना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना, मुआशी इस्तेकाम वापस लाने के लिए सियासी कुर्बानियां आपकी हुब्बुल वतनी का वाज़ेह सबूत है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की तरह अवाम को डिफॉल्ट से बचाना भी हमारा बड़ा इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला। मुल्क को नुकसान पहुंचाने या इससे अफराद को सपोर्ट करने वालों का एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ साथ अवामी मसाइल को भी ज्यादा फोकस रखना है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा दुरुस्त समत की जानिब चल पड़े। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं। इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं और मिलकर फैसले कर रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की जरूरत है। मुशावरती इजलास में डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, हमजा शहबाज, वफाकी वज़रा अता तारर, रना साउल्ला और दीगर भी शरीक हुए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहूलतकारी का इल्जाम। साबिक डिप्टी स्पीकर अडियाला जेल मोहम्मद अकरम सरहना जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछकर शुरू। दीगर 2 अफसरान में अडियाला जेल के असिस्टेंट नाजिम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर शामिल। दोनों अफसरान साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल अकरम के करीब रिहाइश पजीर थे। डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम से हासिल मालूमात की बुनियाद पर मजीद 6 मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। तमाम मुलाजमीन मोहम्मद अकरम के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। अडियाला जेल में सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। सिक्योरिटी अधिकारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। सेल के अतराफ जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। समात के दौरान जेल अमले को सहाफियों, वुकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी की जाएगी। जेल हुकाम ने धमकियां दी कि बानी पीटीआई से सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। उमर अयूब और शिबली फराज के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उमर अयूब ने कहा वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को तो कोई पूछता तक नहीं। पूरी कौम को मालूम है हर जुमेरात को बानी पीटीआई से मुलाकात करते हैं। आज भी मुलाकात होनी थी। मुशावरत और मसाइल पर गुफ्तगू करना थी। लोगों की उम्मीद खत्म हो लगी। ये लोग मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रहे। शिबली फराज बोले आज की तयशुदा मुलाकात में ये शर्त आयद करना कि आप लोग बानी के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, नाकाबिले कबूल है। मामले को असेंबली में उठाएंगे और अदालतों में भी लेकर जाएंगे। ये बहुत मुज़क्का खेज बात है। नए ज़ाब्ते और नए लोग सियासी माहौल खराब कर रहे हैं।
फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। 3 अफसरान के बाद लगता है मजीद गिरफ्तारियां होंगी। वजीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा किसी को मुल्की सलामती दाव पर लगाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई के ख्वाहिश जनरल फैज के इक़दामात में शामिल थी। बानी पीटीआई इन सबको लीड कर रहे हैं। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने इंतशारी टोले के साथ मुल्क को नुकसान पहुंचाया। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोई मुआफी नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देंगे। फैज हमीद फौज का अंदरूनी मामले पर मुबालगे से काम नहीं लेना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू, कहा फैज हमीद के मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मखसूस सीटें हमारी ही होंगी, मखसूस सीटें किसी सूरत किसी और को नहीं दे सकते। बानी की रिहाई के लिए हर महाज पर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। लाहौर और कराची में भी जलसे किए जाएंगे। इदारों के खिलाफ साजिश में मुलव्वस लोगों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। शर्जील मेमन बोले, इंतशार फैलाने में पीटीआई मुलव्वस थी। गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई के सरगना तक जा रहे हैं। 9 मई को साजिश करने का मकसद अवाम को रियासत के खिलाफ भड़काना था। कोशिश की जा रही है बानी पीटीआई को दबाव के जरिए इक्तदार में लाया जाए। आईनी उहदे पर बैठा शख्स पीटीआई को सहूलत फराहम कर रहा था। बदनाम जमाना शख्स ने पीपल्स पार्टी की कयादत को गिरफ्तार कराया। साकिब निसार आज भी पीटीआई की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मन घड़त खबरों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे मुतालिक मन घड़त खबरें फैलाई जा रही। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। 2 हफ्तों बाद वतन वापसी होगी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। झूठी खबरें फैलाने वालों को अल्लाह हिदायत दे। हमाद अजहर का तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत छोड़ने का ऐलान, कहा बदकिस्मती से मेरी बानी पीटीआई तक रसाई नहीं। बानी पीटीआई तक महदूद और यकतरफा मालूमात पहुंचाएंगे। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही कोई डील की। पीटीआई के सेक्रेटरी लाहौर का भी तंजीमी उहदे से इस्तीफा। सिक्योरिटी फोर्सेज का खुफिया इत्तलात पर जिला कुरुम में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज की खवारिजियों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। फितनाल खवारिज के 7 खारजी हालात, जबकि 5 खारजी दहशतगर्द जख्मी हो गए। डेरा गाजी खान की सरहदी चौकी पर खवारजी दहशतगर्दों का रात की तारीकी में अचानक हमला नाकाम। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 60 खवारजी दहशतगर्द लखानी चेकपोस्ट पर चारों तरफ से हमलावर हुए। पुलिस की भरपूर फायरिंग ने दहशतगर्दों को पसपाई और फरार पर मजबूर कर दिया। थर्मल इमेज कैमरों की मदद से दहशतगर्दों की निशानदही कर ली। आईजी पंजाब की दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाली पुलिस टीम को शाबाश। एहलकारों को मेडल, सारिफी असनात और कैश इनामात देने का फैसला। बलोच रिपब्लिकन आर्मी के 2 दहशतगर्दों की फोन कॉल पकड़ी गई। कॉल में धरने के लिए पैसे देने का इंकशाफ। दहशतगर्द बरामदाख बुगटी और महरंग बलोच के धरनों के हवाले से बातचीत। लाहारी चंद्रजई ने कहा, बरामदाख ने खुद तो उन धरनों वालों पर होने वाले जुल्म की मजम्मत की। सब्जाल ने कहा, इस्लामाबाद में धरना हुआ तो बरामदाख ने 50 से 70 लाख रुपए दिए। वो लोग बलोचों के खाते ये धरने और जुलूस कर रहे हैं। अली नवाज को क्या तकलीफ है? इस दफा डॉक्टर महरंग कुछ ना कुछ करेगी। लाहारी चंद्रजई बोला, हाँ वो कुछ तरीका करेगी अगर बलोचों ने उसकी बात मानी। सब्जाल ने कहा, वो उसकी बात मान लेंगे क्योंकि बशीर जेब और डॉक्टर अला नजर की बात चल रही है। दिफाई मारीन का कहना है, दोनों दहशतगर्दों ने धरने के बयानिए की हकीकत वाज़ेह कर दी। धरने को बलोच दहशतगर्दों की खुली पुष्पनाई हासिल, महरंग की दहशतगर्दों के लिए सहूलतकारी और असली एजेंडा बेनकाब। बलोचिस्तान में एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बलोचिस्तान में पुरअमन एहतजाज के नाम पर बदअमनी और रियासत के खिलाफ साजिश की गई। DC पंजकोर को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। शहीद जाकिर बलोच के बच्चों और फैमिली को सपोर्ट करेंगे। शहीद DC की एहलिया को भी सरकारी नौकरी देंगे। शहदा को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बलोचिस्तान के लोग किसी साजिश का हिस्सा नहीं बने। हुकूमत आइन को तब्दील करके बुनियादी हुकूक निकाल दे, मुल्क को इस तरह चलाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के PTI लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी केस में रिमांड। कहा, मुझे नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप इसकी गिरफ्तारी डाल दे, हम कुछ नहीं कहेंगे।
मुल्क इस तरह ना चलाएं, जिम्मेदारी आखिरकार एग्जीक्यूटिव हेड पर आती है। आप चाहते हैं खिदमत गुजार जज बन जाऊं? हुकूमत अगर इसे जबरी गुमशुदगी का केस कहती है तो देखिए ये किसके कहने पर हुआ। अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी का केस, सेक्रेटरी दिफा 20 अगस्त को दोबारा तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिया, आप फेडरेशन हैं, आपके पास इख्तियार है, आपके पास सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला है, अना का मसला ना बनाएं। अटॉर्नी जनरल को कहें इस मरतबा वीकेंड की कुर्बानी दें, तफसीली ऑर्डर जारी करूंगा। नौ मई वाकयात में बुशरा बीबी से तफ्तीश। रावलपिंडी पुलिस की 6 रुकनी तफ्तीशी टीम के डाला जेल में आधा घंटा तफ्तीश जारी रही। तफ्तीशी टीम में एसपी मेल और फीमेल, डीएसपी और इंस्पेक्टर भी शामिल थे। इंसाइड दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी से 1 हफ्ते में तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत जारी की थी। 9 मई वाकयात में बुशरा बीबी की जमानत 12 अगस्त को खारिज की गई थी। बुशरा बीबी 9 मई सानहे में रावलपिंडी में दर्ज 12 मुकदमात में नामजद मुलजिमा। सुप्रीम कोर्ट में मारगला हिल नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस, मुनार रेस्टोरेंट के मालिक को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। अदालत ने हिदायत की लुकमान अली अफजल बताएं क्यों न उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सेक्रेटरी काबीना ने सच न बोला तो नताज का सामना करना पड़ेगा, क्यों न आप पर फर्दर जुर्म आयद करे, सच बताएं। वार्ड लीग महकमे का नोटिफिकेशन के पीछे कौन है, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद कर दिया। अदालत का मखदूम अली खान और सलमान अकरम राजा की अदम हाजिरी पर तशवीश का इजहार। सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन सीडीए के फिर सरजनिश, कहा चेयरमैन सीडीए कब एक्शन लेंगे, अवाम लुट जाएंगे फिर सीडीए एक्शन लेगा, क्यों ना आपके खिलाफ भी तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करें। मारगला हिल्स नेशनल पार्क तौहीन अदालत केस में 190 मिलियन पाउंड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि 190 मिलियन पाउंड वाला भी ब्लडर मौजूद था। हमने तो सिर्फ अवाम का पैसा वापस भेजने का हुक्म दिया, फौरन हुकूमत ने पैसे वापस किया, हमने इसको लौटा दिया। मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा। सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है, हर इदारे को तबाह कर दो, हिम्मत जुर्रत है तो अदालत आओ, बताओ क्या गलती है। सारी हुकूमत आज अदालत में खड़ी है, लेकिन मालूम कुछ नहीं, मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। वजीर आला सिंध से कौमी हीरो अरशद नदीम की मुलाकात। मुराद इल्शाह का अरशद नदीम के लिए 5 मिलियन रुपए का ऐलान। वजीर आला सिंध ने अरशद नदीम को सिंधी अजरक, टोपी और शील्ड दी। वजीर बल्दियात सईद खन्ने ने शहर कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम रखने का ऐलान किया। अरशद नदीम ने गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पूरा पाकिस्तान मुझे इज्जत प्यार दे रहा है, जितना शुक्र करूं उतना कम। मैंने आने वाले वक्त के तमाम खेलों की पूरी तैयारी करूंगा, पाकिस्तान का नाम हमेशा बुलंद करूंगा। गवर्नर कामरान टिसोरी बोले, अरशद नदीम ने IT सेंटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 100 लैपटॉप का ऐलान किया। अरशद नदीम कल GHQ की तकरीब में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 3 ब्यूरोक्रेट्स को गवर्नर फैसल करीम कुंडी से मुलाकात महंगी पड़ गई। तीनों अफसरान ओहदों से फारिग, OSD बना दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अफसरान की गवर्नर से मुलाकात पर नाराजगी का इजहार किया। OSD बनाए जाने वालों में स्पेशल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट, डेप्टी सेक्रेटरी वज़ीर आला सेक्रेटरीट और एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन ऑफिसर शामिल। तीनों अफसरान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स के पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनाम देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मंजूरी। 25,000 तलबा के 4 साला तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। 100 अरब से जायद फंड्स भी मुख्तस। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तालिबात के लिए ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। मंकी पॉक्स का खतरा, मुल्क भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निजाम मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराह सेहत की तमाम एयरपोर्ट्स को अलर्ट रहने की हिदायत। डॉक्टर मुख्तार के मुताबिक आलमी इदारा सेहत ने एमपॉक्स को आलमी इमरजेंसी करार दिया। पाकिस्तान में अभी तक मंकी पॉक्स की नई किस्म का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इस साल अफ्रीकी ममालिक में 17,000 से ज्यादा मुश्तबा केसेज रिपोर्ट हुए। 517 अमवात की इत्तला मिली। कुल 13 ममालिक में केसेज रिपोर्ट हुए।
कराची में कांगू क्रेमिन हेमरजिक फीवर के केसेस में यकदम इजाफा। अगस्त के पहले 2 हफ्तों में वायरस के 5 केसेस सामने आ चुके। इस माह कांगू क्रेमिन हेमरजिक फीवर के 4 केसेस निजी हॉस्पिटल और एक जिना हॉस्पिटल में रिपोर्ट। रवा साल अब तक कराची में वायरस के 14 केसेस सामने आ चुके। कौमी इदारा सेहत इस्लामाबाद के मुताबिक जुलाई तक कांगू के 39 केसेस सामने आए। कांगू से अब तक 9 हलाकतें वाक़ई हो चुकी। सवात में बारातियों की गाड़ी खाई में गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। मट्टा में बारात की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस खाई में जा गिरी। जाँ बहक अफराद में खवातीन और बच्चे शामिल। लंडी कोतल के तफरी मकाम लंडी खाना में नौजवानों को पिकनिक मनाना महंगा पड़ गया। बंदरों के फेंके पत्थर लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। थाना पारा से मिलने वाली खातून की हकीकत आया, गैर मुल्की होने का दावा ढकोसला। फरवक यानी रावलपिंडी की रिहायशी निकली। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मज़कूरा खातून गैर मुल्की नहीं। खातून के गैर मुल्की होने के दावे के महरक़ात का जायजा लिया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुमकिन सैलाब का भी खदशा, अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, मानसेरा और कश्मीर में भी बारिश हुई। नदी नालों में तुग़यानी। खड़ी, शरीफ, आज़ाद कश्मीर बारिश से तबाही। खाना बदोशों की झुग्गियां पानी में डूब गईं। समाहनी पीर गली के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। मीरपुर रोड मुकम्मल बंद, जमीनी रास्ते मुनक़ता। रायबंड, गुजरावाला, शहर और गिरदनवा में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ चुके। गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर्स भी ट्रिप, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब अलर्ट जारी। पेशावर के नवा इलाके नासिर बाग रोड के करीब सैलाबी रेला, राबता पुल बहा ले गया। कराची और गिरदनवा में भी बूंदाबांदी। शहर कायद में 16 से 19 अगस्त तक बारिश की पेशन गोई। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कच्चे के इलाके में सैलाबी पानी 15 से ज़ायद देहातों में दाखिल हो चुका।